नमस्कार विद्यार्थियों, हम कल वन संसाधन के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए संसाधनों का वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हमने अध्ययन किया और मैंने आप लोगों को क्षेत्र बताया कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसका एक ही तर्क था वर्षा की मात्रा। वर्षा जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र तटीय क्षेत्र हैं या पूर्व भारत है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। विद्यार्थियों, नंबर 2 पर अगला वन आता है मानसूनी या पतझड़ वन। विद्यार्थियों, मानसूनी या पतझड़ वन की हम पहले विशेषताएं बताएंगे कि मानसूनी या पतझड़ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हमें वर्षा और टेम्परेचर के बारे में बताना होगा क्योंकि उसी पर आधारित है सारी की सारी विशेषताएं। हमें बताना होगा कि नंबर 1, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा व 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहां पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, मैंने आपको कहा था जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती है वैसे वैसे वृक्षों की लंबाई घटती चली जाती है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे वृक्षों की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर अब हमें वृक्षों की लंबाई बतानी है कि मानसूनी या जो पतझड़ वन है इन वनों में वृक्षों की लंबाई, तो लंबाई बताएंगे तो कुछ घटेगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वहां पर वृक्षों की लंबाई 60 मीटर तक पाई जाती थी, 40 से 60 मीटर तक। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि जैसे वर्षा की मात्रा घटी तो इन वनों में वृक्षों की लंबाई 20 मीटर से लेकर और 40-45 मीटर तक पाई जाती है। जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है वहां 45 मीटर तक, जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां 45 मीटर तक वृक्षों की लंबाई होती है और जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है वहां पर वृक्षों की लंबाई 20 मीटर तक पाई जाती है। विद्यार्थियों, नंबर 3, अब यहां पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण वृक्ष सीधे नहीं होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी कठोर नहीं होती है, कैसी होती है? मुलायम होती है। तो बताएंगे इन वनों के वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है। मुलायम होगी तो काटने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और चीरने फाड़ने में भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए इसके द्वारा अधिक से अधिक फर्नीचर बनाया जाएगा, अर्थात फर्नीचर में इसका उपयोग होगा। तो इसका व्यावसायिक महत्व है। तो इन वनों के वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है, अतः इनका व्यावसायिक महत्व होता है। विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए कि जब इनका व्यावसायिक महत्व होगा अर्थात व्यवसाय में इन वनों की लकड़ी काम में ली जाएगी तो
तो निश्चित है विद्यार्थियों कि इन वनों के वृक्षों की कटाई होगी तो इन वनों के वृक्षों के मध्य की दूरी अधिक होगी, अर्थात इनमें सघनता कम पाई जाती है। तो अगली विशेषता हम बताएंगे कि इन वनों की कटाई होती है, अतः वृक्षों के मध्य अंतराल कम पाया जाता है, अर्थात सघनता कम पाई जाती है। विद्यार्थियों, जब वृक्षों के मध्य अंतराल अधिक होगा, सघनता कम होगी, तो उनके बीच में काफी जगह खाली होती है। इसलिए इन वनों में विशालकाय हाथी जैसे जीव निवास करते हैं। तो बताएंगे इन वनों में सघनता कम होने के कारण विशालकाय जीव निवास करते हैं। विद्यार्थियों, इन वनों में सघनता कम होती है, अतः सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। तो लिखेंगे सघनता कम होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच जाता है। जब धरातल तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो इन वनों में विशेष प्रकार की घास उगती है। तो बताएंगे इन वनों में विशेष प्रकार की घास उगती है, जैसे सेवड़, धामन, इस प्रकार की घास उगती है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में बतानी है मानसूनी या पतझड़ वन। तो ध्यान रहे, ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व इन वनों के वृक्ष अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो बताएंगे इन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व अपने पत्ते झाड़ देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। लेकिन ध्यान दें विद्यार्थियों, इसकी एक विशेषता और हम बताएंगे कि इन वनों में वनस्पति विविधता कम देखने को
मिलती है। इस प्रकार से हम मानसून या पतझड़ वनों की विशेषताएं बताएंगे एक एक करके। विद्यार्थियों, अब आगे बताना है मानसूनी वनों के भाग में मानसूनी वनों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो लीजिए विद्यार्थियों, मानसूनी पतझड़ वनों के प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं। ये क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र बताने से पहले मानचित्र के माध्यम से बताना उचित होगा। मानचित्र में दर्शाएंगे तो अच्छा होगा विद्यार्थियों। लीजिए विद्यार्थियों, यहां लिखेंगे भारत पतझड़ वन। अब अगर विद्यार्थियों आपकी कक्षा 11 का पढ़ा हुआ याद है कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, तो हम निश्चित तौर पर मानसूनी पतझड़ वनों के बारे में बता सकते हैं कि भारत में मानसूनी पतझड़ वन कहां कहां पाए जाते हैं। तो बताएंगे इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लीजिए, नंबर 1 हिमालय के पहाड़ी व निचले ढाल। नंबर 1 हिमालय के निचले ढाल। आगे निचले ढाल, ध्यान रहे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च भूभाग है, वहां तो अधिक वर्षा होती है, हिमपात होता है। लेकिन जो ये निचला प्रदेश है, ध्यान रहे, एक तो ये आ गया और कुछ आपका यहाँ भी ये क्षेत्र भी आ जाता है। ये मानिए ये भाग है, यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं यहाँ तक। इसमें भी सिक्किम का केवल निचला भाग ही है विद्यार्थियों, कुछ पश्चिम बंगाल का भाग है। तो हिमालय के निचले ढाल, इसमें अब हम राज्यों के नाम बताएंगे, जिसमें आपका आता है यहां हिमाचल प्रदेश, यहां उत्तराखंड, यहां कुछ पंजाब नहीं J&K का हिस्सा है थोड़ा सा, फिर यहां यूपी है, यहां बिहार है, यहां पश्चिम बंगाल है और थोड़ा सा यहां ये लीजिए आप आसाम और ये सिक्किम। इस तरीके से हम बताएंगे कि हिमालय के निचले ढाल जो हैं वहां पर कौन कौन से राज्यों में मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार
उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, और उसके बाद आ जाता है आपका सिक्किम। ये राज्य हैं जहां पर हिमालय के निचले ढालू भागों पर मानसूनी पतझड़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। जो ही उच्च भाग में जाएंगे तो वर्षा अधिक होती है, और अधिक वर्षा के साथ साथ वहां पर हिमपात भी होता है, इसलिए वहां पर पतझड़ नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरा क्षेत्र आता है, वह है मध्य भारत। मध्य भारत नंबर 2, मध्य भारत। विद्यार्थियों, मध्य भारत में देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का ये क्षेत्र आता है, जहां से आपके यहां मध्य प्रदेश, यहां पर छत्तीसगढ़, यहां पर झारखंड, यहां विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से अरब सागरीय मानसूनी पवनें निकलती हैं, तो वहां इतनी वर्षा होती है। तो उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, जिन्हें बताएंगे हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन राज्यों में, मध्य भारत के इन राज्यों में मानसून या पतझड़ पाए जाते हैं। नंबर 3, तीसरा क्षेत्र आता है विद्यार्थियों, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट के पूर्वी घाट। अब देखिए विद्यार्थियों, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पश्चिमी तट न लिख करके हम घाट लिखेंगे, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में यहाँ ये सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी सह्याद्री की पहाड़ियां हैं विद्यार्थियों। यहाँ ये महाराष्ट्र, गुजरात से सह्याद्री की पहाड़ियां आरंभ होती हैं, और यहाँ कुमारी अंक्रेप तक, कुमारी अंक्रेप तक ये सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों से टकरा करके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तो भारी वर्षा होती है, तो यहाँ तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन पहाड़ियों से ऊपर हवा उठ करके आगे बढ़ती है, तो जल की मात्रा कम हो जाती है, और पूर्वी जो भाग है, ये पूर्वी ढाल है, ये इन पर जाते जाते वर्षा कम हो जाती है, 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, तो यहाँ वर्षा कम होती है। अतः ये जो भाग है, यहाँ पर मानसूनी पतझड़ पाए जाते हैं, जहां यहाँ है महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटक और यहाँ केरल राज्य हैं। इन राज्यों में सह्याद्री पहाड़ियों के या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालू भागों पर ये वन पाए जाते हैं। तो राज्य लिखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्य हैं। नंबर 4 है विद्यार्थियों, मानसूनी पतझड़ का चौथा जो क्षेत्र है वह है पूर्वी घाट। ये आपका पूर्वी घाट है विद्यार्थियों, ये वाला पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट
घाट में वर्षा कम होती है, क्योंकि मानसून जब आता है तो उससे तो वर्षा होती नहीं। लौटते हुए मानसून से या शीतकालीन समय में यहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है, जिसमें यहाँ आंध्र प्रदेश है और यहाँ तमिलनाडु राज्य है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें बताना है कि जो पूर्वी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट में मानसून या पतझड़ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में यवन पाए जाते हैं। इस प्रकार से मानसून या पतझड़ के क्षेत्र कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है कि इन वनों में कौन कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष, विद्यार्थियों, जब हम प्रमुख वृक्षों की बात करते हैं तो मानसूनी पतझड़ वनों में प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं साल, सागवान, शीशम, इसके अलावा चंदन, रोजवुड, अरड़, बहेड़ा, इसके अलावा खैर, बरगद, पीपल आदि वृक्ष मानसूनी पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मानसूनी पतझड़ वन हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा अध्ययन बिंदु भी समाप्त होता है। कल हम अगले वनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।